मीरा, मीरा के पद। सबसे पहले मीरा के बारे में थोड़ा हम इनके बारे में जानते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल दी। पूरी तरह से गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मीरा जी के गुरु का नाम संत रैदास था। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं, लाड़ भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। इनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। ये पाठ प्रवेश बहुत ही जरूरी है। आपको समझने में, पद को समझने में सहूलियत होगी और जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो वहाँ भी आपका बहुत इससे हेल्प होगा। पहला पद। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटे कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। एक बार फिर से। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। हरो मतलब दूर करो, हरि मतलब कृष्ण, भीर, भीर मतलब होता है पीड़ा। लाज रखी, इज्जत बचाया। चीर मतलब वस्त्र। नरहरि नरसिंह भगवान को लिए आया है, नरहरि। धरियो मतलब धारण करना। बूढ़ तो यानी डूबता हुआ। गजराज का मतलब हाथी। राखियो यानी रक्षा की। काटी कुंजर पीर, हाथी को पीड़ा से मुक्त किया। महारी यानी हमारी, मेरी। मीरा जी जो कवित्री हैं वो अपने आराध्य श्री कृष्ण से सबकी रक्षा करने की प्रार्थना करती हैं। वह कहती हैं कि हे प्रभु, आप लोगों के मन की पीड़ा को दूर करो, मन के दुख को दूर करो। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया था तब आपने वस्त्र बढ़ाकर उसकी रक्षा की थी। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया था। नरसिंह भगवान बन गए थे और उसके प्राणों की रक्षा की थी। इसी तरह से आपने डूबते हुए गजराज को ही बचाया था। हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा था। इसमें 3 कहानियां यहाँ आई है, जिसमें पहला है द्रौपदी का लाज रखना। सभी ने सुना है ऐसा कहानी कि दुशासन ने वस्त्र हरण करने का प्रयास किया था पर भगवान ने वस्त्र बढ़ाकर उनकी रक्षा की। प्रहलाद महाराज का भी कहानी यहाँ आया है, जिसमें उनके पिता हिरण्यकश्यप ही उनको मारने का प्रयास करते हैं पर भगवान कैसे न कैसे करके हर बार उनकी रक्षा करते हैं। और जब बिल्कुल आखिरी प्रयास होता है उनको मारने का और वो उनको कहते हैं कि तुम अपने भगवान को बुलाओ, कहाँ है वो, तो भगवान नरसिंह रूप में आते हैं। यानी शेर और इंसान दोनों का शरीर बनाकर भगवान आते हैं और हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद जी को बचाते हैं। उसी तरह से हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई होता है। हाथी
पानी पीने के लिए जाता है सरोवर में और मगरमच्छ उसको पकड़ लेता है। कई दिन तक उनकी लड़ाई होती है। फिर हाथी भगवान को पुकारता है और भगवान चले आते हैं और इस तरह से उनकी रक्षा की जाती है। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो आपकी दासी हूँ, इसलिए मेरी पीड़ा भी दूर करो।